दोस्तों, पूजा संपन्न हो जाने के बाद आरती तो आप लोग करते ही होंगे, पर पूजा के बाद आरती क्यों जरूरी है ये जानना भी आवश्यक है। आइए इस बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल दी अनोखे स्टोरीज पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं पूजा में आरती के महत्व के ऊपर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा के अंत में आरती करने की परंपरा है और आरती पूजा का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। और ऐसी मान्यता ये भी है कि सच्चे हृदय से हुई आरती अत्यंत ही फलदायी और कल्याणकारी होती है। आरती के महत्व के विषय में सबसे पहले स्कंद पुराण में बताया गया है। आरती पूजा के दौरान एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है। किसी भी पूजा पाठ के अंत में देवी देवताओं की आरती होनी चाहिए। स्कंद पुराण में आरती के बारे में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूजा विधि, मंत्र इत्यादि नहीं जानता हो या पूजा करने में कोई भी गलती हो गई हो, तो भगवान की आरती अगर सच्चे मन से की जाए तो भगवान उसकी पूजा को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि आरती से हम भगवान की नज़र उतारते हैं, जो उन्हें लगती है जब हम उन्हें स्नेह और प्यार से उनका पूजन करते हैं। तो इन सब बातों की वजह से पूजा के अंत में ही आरती का होना आवश्यक है। आरती करने की विधि इस प्रकार होती है। भगवान के सामने आरती इस प्रकार से घुमाना चाहिए जिससे ओम जैसी आकृति बने। आरती अपनी बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर ले जाना चाहिए। आरती सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, मुखमंडल में 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद देव मूर्ति के सामने आरती को 7 बार घुमाना चाहिए। पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल घुमाना चाहिए, जिससे आरती शांत हो जाती है। आरती का महत्व आरती की थाल से भी पता लगाया जा सकता है। आरती की थाल में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन जरूर रहता है। रुई शुद्ध कपास की होती है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ हैं। रुई की बाती को घी में डुबोकर जलाने से आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। आरती में बजने वाले शंख घंटी के स्वर से जिस भी देवता को ध्यान किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित होता है। हमारे शरीर में सोई आत्मा जागृत होती है, जिससे मन और शरीर ऊर्जावान हो उठता है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा आपको मिल रही है। आरती दिन भर में 2 बार करनी चाहिए, एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। सूर्योदय के समय वातावरण में जो राज ताम होता है वो खत्म होता है और अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए सुबह की आरती देवताओं के स्वागत के लिए होती है। वहीं सूर्यास्त के समय की आरती देवता लोगों का आह्वान करने के लिए होती है, जिससे वो अंधेरे के समय की गलत ऊर्जाओं यानी कि राज और ताम से हमें सुरक्षित रखें। सुबह के समय की ऊर्जा को तारक चैतन्य कहते हैं और शाम के समय की ऊर्जा को मारक चैतन्य कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल दी अनोखी स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखें।